उत्तराखंड के स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति की तरफ से इशू जो है वो बहुत ही गर्म इशू है। राजधानी बन नहीं पा रहे हैं, जबकि राजधानी बनना चाहिए था 25 साल पहले। व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर? That's why we are here because your question is already, आपका सवाल ही इसका जवाब है कि आपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि 25 साल हो गए हैं। देखिए, उत्तराखंड 2000 में अलग पृथक राज्य बना था। इस पृथक राज्य को बनने का मेन मकसद ये था कि उत्तराखंड अलग राज्य बनेगा तो उत्तराखंड की पब्लिक, उत्तराखंड की जनता को उसका पूरे विकास योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा। पिछले 25 साल से कुछ भी नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, सिवाय पलायन और उल्टा हो गया है। पलायन होने से क्या होगा कि खेती सब बंद हो गई है। क्षेत्र में कोई खेती नहीं, किसान बेकार हो गए हैं, जंगली जानवरों का वर्चस्व बढ़ गया है। तो इससे हमारे उत्तराखंड का नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। इससे बेहतर तो पहले था, कम से कम लोग अपने घरों में रहते थे, अपने खेती करते थे, अपना विकास होता था। एक उत्तराखंड बनने के बाद हमें 25 साल लगे, जबकि 25 साल तक हमारी कोई परमानेंट राजधानी नहीं है, जिसके लिए हम लड़े। परमानेंट राजधानी इसलिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड के पहाड़ों के सेंटर में है, दोनों कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के सेंटर में है। अगर हम वहाँ पे गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बना लेते हैं तो हमारा पलायन रुकेगा, हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, हमारे गाँवों में विकास की योजनाएं पहुंचेंगी, लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे आज हम ही नहीं, पूरा उत्तराखंड एक हो रखा है कि गैरसैंण उनको चाहिए। ये पूरा उत्तराखंड की आवाज़ है। यहाँ पे सर, जब गैरसैंण अगर राजधानी हो जाता है तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं कि होंगे? जैसा कि मैंने बताया है कि गैरसैंण राजधानी हो जाती है तो सबसे पहले तो हमारा पलायन रुकेगा, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक जब राजधानी किसी क्षेत्र में चली जाती है तो कई सारे रोज़गार वहाँ पे लोकल लोगों को मिल जाता है और लोकल लोगों को होता है। दूसरी बात, जो लोग पहाड़ के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिनको देहरादून जाने में 2 दिन लग जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी इस प्रकार की नहीं होती कि वो पहाड़ से उठ के देहरादून चले जाएं, तो उनको अपने घर के पास में राजधानी मिलने पे वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए तुरंत जा सकते हैं। लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है पहाड़ों पे कि वहाँ पे राजधानी बनाई जा सके? क्योंकि राजधानी बनने के बाद नेताओं का आना जाना, उनके मकान और भी तरह के सारे संसाधन चाहिए होते हैं। क्या इस तरह की वहाँ पे अभी है या वो करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, अभी काफ़ी कुछ है क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि राजधानी गैरसैंण में जो अस्थायी राजधानी है वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, लेकिन इसको अस्थायी का रूप दे दिया गया है। इसको परमानेंट करने की ज़रूरत है। परमानेंट करने से ये होगा कि भाई वहाँ पे रोज़गार मिलेंगे, होटल्स होंगे, लोग आएंगे, पर्यटन आएगा, होटल्स का व्यवसाय होगा। जो हमारे बच्चे होटल के नौकरी करते हैं बाहर दूसरी सिटीज़ में, मेट्रो सिटी। रेडी? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैं हम जंतर मंतर पे। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक भीड़ है जो उत्तराखंड से आए हैं अपने कुछ मांगों को लेके। हमारे साथ एक सज्जन है जो इस धरने में आए हुए हैं, इनकी भी कुछ मांगे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विषय लेकर धरने पे आए हैं ये। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद पुरोहित है और जो ये स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति है उसका मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ। अच्छा। और मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता भी हूँ। ठीक है जी। और ये जो मांग है बहुत पुरानी मांग है। जब 1960-65 में उत्तराखंड की मांग हुई थी तो उस समय से प्रस्तावित जो है स्थायी गैरसैंण को माना गया। अच्छा। उसके बाद 1994 में आंदोलन हुआ, 2000 में उत्तराखंड राज्य मिला, 42 लोगों की शहादत हुई है, कई लोगों ने अपनी शहादतें दी है परिवार। और आज भी जो है 25 वर्ष का जो उत्तराखंड हो गया है, उसके बावजूद भी आज जो है हमें जो एक स्थायी, जो एक परमानेंट, आप कह सकते हैं कि हमारा एक परमानेंट कैपिटल नहीं मिली। और उसके लिए हम आज ये जंतर मंतर पे उत्तराखंड के कई लोगों ने आंदोलनकारियों ने आंदोलन किए, अपनी शहादत उत्तराखंड के लिए दी। उनके बड़े सपने थे कि उत्तराखंड का अगर राज्य मिलेगा तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमको दिल्ली जैसे शहरों में तो मूलभूत सुविधाओं के लिए, छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं आना पड़ेगा। लेकिन आज 25 वर्ष होने के बावजूद भी हमारा दुर्भाग्य है, या हम ये कहें कि हमारे साथ जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा है। और आज भी हम उसी मुआने पे खड़े हैं। और आप देख रहे होंगे जो उत्तराखंड के लोग हैं, दिल्ली NCR में ज़्यादा अपने नौकरी पेशे के लोग हैं और
आज संडे के दिन होने के बाद भी लोग बहुत संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और अपनी इस मांग को, जो स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति की एक सूत्रीय मांग है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए, उसका बनने के कारण जो उत्तराखंड का जो पहाड़ का, आज पहाड़ की जो चौमुखी विकास है वो रुका हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आज उसी वही स्थिति में है और आज भी ये प्रत्येक पहाड़ी का जो दिल का दर्द है। और जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात का कार्यक्रम हर महीने करते हैं, तो ये भी उत्तराखंड के एक मन की बात है, उत्तराखंड के मूल निवासियों के मन की बात है कि उत्तराखंड के जो उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ उसका मेन भाव यही था कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो गैरसैंण बने और उससे चारों विकास हो। माननीय मोदी जी का जो है आज जो है उत्तराखंड से बहुत अपार प्रेम है और वो अपने संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो हमारा लोकल उत्तराखंड का नेतृत्व है उनके भाव विचार इस तरीके के नहीं हैं कि वो इस मांग को इस तरीके से तत्पर से रखें कि माननीय मोदी जी उस पर अपना स्वीकृति दें। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मांग करना चाहता हूं कि उत्तराखंड, ये मेरी मांग नहीं है, ये उत्तराखंड की 2 करोड़ जनता मूल निवासियों की मांग है कि ये राजधानी बनेगी तो उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा, वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा, वहाँ का विकास होगा, ये सब चीज़ें होंगी तभी संभव है जब स्थायी राजधानी गए। और जब कोई ब्यूरोक्रेट्स कहीं देहरादून आपका 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब से भारत के प्रधानमंत्री, बहुत बड़े बड़े नेताओं के बच्चे देहरादून जैसे शहर में, देहरादून जो हमारी एक अस्थायी राजधानी है वहाँ पे पढ़ते थे, तो उसका विकास ऑलरेडी था। जब भारत के प्रधानमंत्री के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे तो वो ऑलरेडी विकसित था, वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उस समय ये कहा गया कि भाई कुछ समय के लिए देहरादून को राजधानी बना रहे हैं, उसके